जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे चंद्र कुंडली की हम लगातार बात करें उसी प्रकार अपने यहां पर बात करेंगे मीन राशि की। जो हमारी राशियों में 12 राशियों में जो अंतिम राशि होती है उसको कहते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को सबसे बड़ा खतरा लग रहा है क्योंकि मीन राशि के ऊपर भी साढ़े साथी चल रही है। लेकिन मीन राशि के वालों में जो शनि की पहला चरण अभी तक चल रहा है, 17 जनवरी से पहला चरण स्टार्ट हुआ था, जो अभी 2025 तक पहला चरण चलेगा। पहले चरण के अंदर जिस प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या यहाँ पर हमने को देखने को नहीं मिली, क्योंकि पहले चरण में ये कह सकते हैं अपने कि थोड़ी ठीक है, मानसिक तनाव रहा होगा, कार्य में थोड़ी बाधा आई होगी, पारिवारिक समस्या थोड़ी सी आई हुई होगी, हमारे पार्टनर के साथ में थोड़ा अनबन हुआ होगा। ये हम ये कह सकते हैं कि पहले चरण के अंदर अपने को शनि के माध्यम से कुछ देखने को मिला। कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे भैया शनि की तो काफ़ी समस्याएं हम यहाँ पर पीछे झेल चुके हैं और शनि अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, तो भैया ये 7.5 ही है, 7.5 चलेगी। तो अभी तो आपका पहला चरण समाप्त होने जा रहा है। और वैसे कहते हैं कि पहला चरण तो ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरे चरण को अगर देखा जाए तो इसको विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि दूसरे चरण में शनि जो है वो सर पे आकर के बैठता है। और सर पे आकर के जब बैठता है तो शनि हमेशा समस्याओं का एक गठरी आपके पास में लेकर के आता है और आपको खूब मेहनत, खूब आपको भागा दौड़ करवाता है, आपकी कमर कसने के लिए आपको तैयार कर देता है। यानी ये कह देते हैं कि दूसरे चरण में शनि भगवान आपको परिपक्व कर देंगे, आपको निखार देंगे। लेकिन वो निखारेंगे कैसे? वो मेहनत करवा करवा करके निखारेंगे। आज तक आप अगर आलस्य में बैठे थे तो अब शनिदेव खुद हैंडल लेकर के आपके पीछे भागेंगे और आपको कहेंगे चल भाग और काम कर। यानी आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके पास में जिम्मेवारियाँ इतनी दे देंगे शनि भगवान, आपको जिम्मेवारियाँ देंगे, आपको मेहनत करने के लक्ष्य देंगे, आपको खूब मेहनत करवाएंगे, परंतु उसका रिजल्ट आपको, जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा, पीछे वर्ष में भी आपको रिजल्ट बहुत कम मिला है और ऐसी निराशाएं भी पैदा होने लग गई है कि भैया कितना भी काम कर ले हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, पता नहीं हमारी क्या कैसी किस्मत है। ऐसा आपको शायद लगने लग गया होगा। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये सारी बातें जो है ना भैया, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि शनि भगवान ये नहीं कह सकते कि हर जगह के लिए खराब होते हैं, नहीं, ये हमारे लिए एक परीक्षण है जो कच्चे सोने को परिपक्व करने के लिए, जैसे उसके अंदर कुछ गतिविधियां करनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ ताड़ना करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, अग्नि में तपाना पड़ता है, उसको ताड़ा जाता है, फिर उसको आभूषण बनाया जाता है, फिर उसकी कीमत निकल के आती है। वैसे ही शनि भगवान भी जीवन में जब भी 7.5 या ढैया लेकर के आते हैं तो वो व्यक्ति को इसी प्रकार परिपक्व कर देते हैं और उसको फिर जीवन जीने का जो शैली होती है उसको सिखाते हैं। उसके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसके लिए कौन सही है, कौन गलत है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करके दे देते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं आज की अपनी वीडियो। शनि भगवान के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कमेंट में, वीडियो में आप कमेंट करते हुए हर हर महादेव, जय श्री गणेश, राधे राधे जरूर लिखा करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आपके साथ में कुछ व्यतीत हुआ वो घटनाएं जो है आप के मन में अभी संशय हैं उनको भी आप यहाँ पर कमेंट के बारे में कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, जिनको हम आगे वाली वीडियो में मेंशन करके लेकर के आ सकते हैं, या उनका उपाय या उनका कुछ सुधार उनके किस प्रकार किया जा सकता है उनके बारे में हम वीडियो बना करके लेकर के आ सके। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मीन राशि के दूसरे चरण के अंदर आने में अभी कुछ समय बचा हुआ है भैया, क्योंकि अभी तो प्रथम चरण चल रहा है शनि का। यहाँ पे कह सकते हैं कि आगाज होने वाला, आपकी समस्याओं का आगाज होने वाला है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर कहते हैं मीन राशि, यानी जो राशियां हैं उन राशियों के अंदर 4 बड़े ग्रह हैं जिनका परिवर्तन होने वाला है। जैसे बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का, इन चारों का बड़े बड़े जो ग्रह हैं इनका बहुत समय के बाद में परिवर्तन होने जा रहा है। शनि भगवान जो है वो आपके लिए बहुत गजब का है, बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभदायक आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बृहस्पति भगवान है उनकी अगर हम बात करें तो बृहस्पति भगवान आपके अभी तक तृतीय भाव में बैठे थे। तृतीय भाव में बैठ करके भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं थे। बृहस्पति भगवान तृतीय भाव में बैठ करके भी आपके लिए, आपके कुटुंब के लिए बहुत अच्छे थे। हो सकता है कि कुछ समस्याएं आपने देखी होगी, पारिवारिक समस्याएं आपने देखी होगी, पार्टनर के माध्यम से भी देखी होगी या खुद के समस्याओं से देखी होगी, लेकिन जो बच्चे अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए, अपने लक्ष्य में लगे हुए थे ना, वो अपने सफलता की ओर बढ़ोतरी कर रहे हैं।
और यहाँ पर गुरु भगवान जो है वो आपके तृतीय से निकल करके आपके केंद्र में स्थापित होने जा रहे हैं, जो आपको बहुत सुख देने वाले हैं, बहुत लाभ देने वाले हैं, यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर जैसे बृहस्पति आएंगे तो आपको मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, ये तो निश्चित है, मेहनत तो आपको करवाएंगे शनि भगवान, लेकिन जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला था ना, उनका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, एक साथ मिलेगा, देखते जाइएगा। यात्रा ज़्यादा हो सकती है, यात्रा ज़्यादा हो सकती है, मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि गुरु का केंद्र में आना सुख, संपत्ति, धन, भवन, दाम्पत्य जीवन में और विवाह के योग में, और कह सकते हैं नौकरी में, और कह सकते हैं कि जो वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उनके अंदर बड़ा गजब का योग लेकर के गुरु भगवान आ रहे हैं। गुरु का केंद्र में आना, गुरु का केंद्र में आना आपके लिए हर चीज़ से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है कि भवन के लिए मान लो, प्रॉपर्टी के लिए मान लो, विवाह के योग के मान लो, दाम्पत्य जीवन के लिए मान लीजिए आप, और कुटुंब के परिवार के लिए मान सकते हैं आप अपने संतान के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्र में आकर के जब वो अपनी दृष्टिपात करेंगे, यानी अपनी दृष्टि जब डालेंगे ना, जिन जिन पर दृष्टि डालेंगे वहाँ पर भी अपना शुभ फल ये यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। फिर कहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक सही होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो व्यक्ति ये इच्छा चाह रहे थे आज तक, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा थी कि मेरी नौकरी दूर है, मेरी नौकरी घर के पास में आ जाए, या फिर मेरी नौकरी घर के पास में ही लग जाए, इस प्रकार के जो नौकरी में परिवर्तन है, जो सर्विस में परिवर्तन है, वो परिवर्तन भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए लाभदायक, आपकी इच्छा यहाँ पर पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, यानी इच्छा अनुसार आपको फल देने के लिए बृहस्पति भगवान आपके दरवाजे पर आने जा रहे हैं। लेकिन ये कब आ रहे हैं ये भी याद रखिएगा कि बृहस्पति भगवान का जो परिवर्तन होने वाला है ना, वो 15 मई के समथिंग होने वाला है। तो 15 मई तक तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, परंतु 15 मई के बाद में आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 मार्च को शनि भगवान भी आपके राशि में से निकल करके परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। यानी काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद में ऐसा हो रहा है कि वैसे तो 2.5 साल के बाद में आपकी राशि से निकल करके दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरा चरण आपका साढ़े साथी का प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च को। 30 मार्च से पहले तो जो ऐसी स्थितियाँ चल रही थी वैसी चल रही है। प्रथम चरण में जो था वो चल रहा है, लेकिन दूसरे चरण में सरदर्द प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सर के ऊपर एक भार आ जाएगा, क्योंकि शनि भगवान जो अब दूसरे चरण में सर पर बैठते हैं भैया, और सर पर बैठेंगे तो इसका मतलब है सर पर भार आएगा, टेंशन आएगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, फिर आपकी वो भागा दौड़ और वो कहते हैं कसरत स्टार्ट हो जाएगी। और 2.5 साल का वो जो आपकी ट्रेनिंग होगी ना शनि भगवान के माध्यम से, ये मान लीजिए आपको इतना परिपक्व है, इतना आपको सुदृढ़ बना देंगे कि आप हर चीज़ से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव भगवान क्या करेंगे कि सर पर आकर के बैठते हैं ना, तो देखो अभी तक जो ये था ये कुंभ राशि के ऊपर सर पे था, कुंभ राशि का तीसरा चरण स्टार्ट हो गया, आपका दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च को। तो आपका अगर कोई मित्र कुंभ राशि का, उससे पूछ लेना कि पीछे के 2.5 साल उसके कैसे निकले हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ ना कुछ कि हमारे भी कैसे निकलने वाले और हमें क्या करना चाहिए। शनि भगवान को आप गलत नहीं बता सकते, शनि भगवान आपको ये बताएंगे कि कौन आपका है कौन पराया है। नए नए लोग आपको मिलेंगे, परंतु वो लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। और शनि भगवान यहाँ पर यही स्पष्ट करते हैं कि जो ज़्यादा मीठे बोल करके आपके पास में रहते हैं और जो आपको स्पष्ट कहते हैं वो आप उनको अपना नहीं मानते, पराया मानते हैं, तो शनि भगवान यहीं पर आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर करके दिखाएंगे कि कौन आपका है कौन पराया है। जिनको आप अपना मानते थे वो पराये निकलेंगे, जिनको पराया मानते थे वो आपके अपने निकलेंगे। ये आपको यहाँ निश्चित रूप से दिखाई देगा। फिर दूसरा कहता है कि यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, परंतु विशेष रूप से आपको वाणी के ऊपर धैर्य रखना होगा, वाणी के ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि वाणी के माध्यम से आप कोई भी कार्य खराब कर सकते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से किसी भी बने बनाए कार्य को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक देख लेना कि शनि भगवान जो है वो कर्म के दाता होते हैं भैया। आपके कर्मों का फल देने के लिए शनि भगवान आते हैं, और आपकी मेहनत आपके कर्म किए हुए जो होते हैं उनको अगर विफल करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी कोई वस्तु अगर काम करती है वो वाणी होती है। करे कराए पर पानी फेर देना, यानी वाणी के माध्यम से अगर हमने किसी को भी कुछ भी अनबन कुछ भी बोल दिया तो वो आपके लिए बड़ी ही समस्याग्रस्त बात हो सकती है।
फिर कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो व्यक्ति हैं, जो जैसे विद्यार्थी जो लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अपने घरेलू पारिवारिक समस्याओं में न उलझ करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे, जो अपने लक्ष्य में ही केंद्रित रहेंगे, उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए आपके लिए भी खुशखबरी है कि आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद में राहु और केतु का भी परिवर्तन होने वाला है भैया। राहु और केतु 18 मई को परिवर्तन करेंगे। 18 मई को परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि वाले बड़े ही, अभी तक आपने देखा होगा क्योंकि राहु आपकी राशि में बैठा हुआ था, ठीक है, और राहु आपको कंफ्यूज कर रहा था। कंफ्यूज करने के कारण है कि आप माया भ्रम में थे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ डिसीजन ले रहे थे वो भी गलत होते जा रहे थे। ये सारी समस्याएं आपने देखी होगी राहु के कारण। परंतु 18 मई को ये क्या है कि कुछ परिवर्तन कर देंगे अपना, और आपके कुछ समस्याओं में भी परिवर्तन होता जाएगा और आपकी कुछ समस्याएं हल हो जाएगी। ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समस्याएं आपकी हल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा भी बन रही है और विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी लाभ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और केतु भगवान जो है वो आपके षष्ठेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। षष्ठेश अगर वो होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ षष्ठम भाव जो वो शत्रु का, ऋण का, रोग का होता है। तो भैया यहाँ आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि केतु भगवान जो है ना, वो शत्रुओं से आपको बचने की सलाह देते हैं। वहाँ शत्रु ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। रोग और ऋण से भी आपको थोड़ी समस्या दिखाई देखी जा सकती है। उसको दूर करने के लिए आपको केतु का और राहु का, शनि का उपाय करते रहना चाहिए। केतु के लिए भगवान गणेश को हरी दुर्वा निरंतर चढ़ाइएगा, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिएगा। राहु के लिए हमेशा आप काली वस्तु का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। शनि भगवान के लिए आप पीपल के नीचे हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन सायंकाल को, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। मीन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख करके अपनी जो चंद्र कुंडली है उसकी हमने बात की है, परंतु अगर आप अपने जन्म कुंडली, खुद की जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप पर आप अपने नियमानुसार नियम को फॉलो करते हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बात कहना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है ये सब पर लागू होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर लागू होता है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो सबको नहीं कह सकते कि सब इसी प्रकार होंगे, परंतु बहुत सारे लोग होते हैं। और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है ये तो बात भैया आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए तो आपको मैं ये निवेदन करूँगा कि आप अपनी कुंडली का खुद विश्लेषण करवाएं और उसका उपाय आप निरंतर करते रहिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।